हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऑल फाइन? यस सर। ठीक है, कल हमने किया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज उस सेम टॉपिक के हेडिंग डालिए आप मेरे साथ। इंपैरेटिव, एक इंपैरेटिव किया था हमने एक्टिव पैसिव में, याद आ रहा है आपको? कोरासी था वो। इसी प्रकार इसमें भी हम इंपैरेटिव करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंपैरेटिव, और जब हमने एक्टिव पैसिव वाला किया था तो मैंने आपको बताया था इसमें आपको सब्जेक्ट एज्यूम करना था। याद आ रहा है कुछ आपको? सब्जेक्ट था हमारा यू और वर्ब थी मेरी आर। याद आ गया बेटा? लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। क्लियर? देखते हैं जरा, अभी लिखना मत, पहले देख लो, समझ लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जनरली हो जाती है। देखो जरा, अगर मैंने ये लिखा द कमांडर said to the soldiers, comma, stand at ease। समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें वो दिख रहा हो एक्टिव पैसिव? नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में भी वो क्या बोलेगा? चेंज द स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। बोलो हाँ, है ना? देखो जरा, अब कोरासी में से ये कौन सा वाला है? सी वाला है। पहला वाला ही तो हुआ। देखो जरा इधर, मैं क्या कर दूंगा, यहां पर आके रुक गया। द कमांडर, कमांड दिख रही है आपको? कमांडेड, टू नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, टू नहीं आएगा। द कमांडर कमांडेड द, यहां पर आके रुक गए आप। अब क्या करना है आपको? यहां से शुरू करना है, इन्वर्टेड हटा देने हैं, टू लगा देना है। और मैंने कल बताई थी एक बात, देखो जरा, याद आ रहा होगा आपको शायद, यहां पर किसी ने पूछा भी था मेरे से, है ना? टू स्टैंड एट ईज। तो यहां पर क्या दिखा दिया मैंने? ये दिखा दी मैंने आपको टोन। टोन क्या आ रही थी? कमांडिंग की आ रही थी। और टोन मेरी क्या आएगी? V2 में आएगी। द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स, बस मुझे टू लगाना है, इन्वर्टेड हटा देने हैं, कॉपी पेस्ट। दैट इज इट। बोलो, एक और देखते हैं अभी। देखो जरा, बहुत इजी है। मास्टर है, सर्वेंट को क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। इजी है एकदम। इतना लिखिए पहले।
अगले वाले का आंसर बनाओ, मैं लिख रहा हूं। ही सेड टू मी, प्लीज डू मी अ फेवर। बहुत इजी है। एक और देखो, ही सेड टू मी, प्लीज हैव अ कप ऑफ टी विद मी। क्या ये दोनों रिक्वेस्ट के हैं? बोलो बेटा। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? इनविटेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए? ही रिक्वेस्टेड मी टू डू हिम अ फेवर। बोलो हाय ना, यही तो किया होगा आप लोगों ने। ही इन्वाइटेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी विद हिम। बोलो बेटा, क्लियर है एकदम? ठीक है, ग्रेट। लिख दो आंसर दोनों के फटाफट। अगला देखो जरा। माई ब्रदर सेड टू मी, स्टडी हार्ड सिंस योर एग्जाम्स आर नियर। What it can be, I mean either an advice or a suggestion. Why not suggestion? क्योंकि वेराइटीज नहीं है मेरे पास। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? My brother advised me to study hard since my exams were। बेटा अटक रहे हो ना यहाँ पर भाई? आपने क्या कहा? टू स्टडी हार्ड, 2 + V1 आ गया। इसके आगे 2 तो नहीं है ना? बोलो। तो आर का वर्ग नहीं करोगे आप? बोलो। तो यहां पर आ जाएगा बेटा वर्ग। रिपीट कर दूं एक बार? देखो जरा, सारे सुन लो एक बार। इतने पोर्शन में कोई दिक्कत? टोन आ गई, टोन पकड़ लिया आपने एडवाइस की। उसके बाद मैंने कहा था वर्ब दिख रही है आपको। वर्ब से तुरंत पहले आपको क्या लगाना है? 2 + V1 वाला कॉन्सेप्ट मेरे यहां पर खत्म हो गया। बोलो, आर से पहले क्या मैं 2 लगा सकता हूं? लॉजिकली नहीं लगा सकता ना। तो ये तो मुझे वर्ब चेंज करनी पड़ेगी बेटा अकॉर्डिंगली, और मैंने कर भी दी। आर का वर्ब। बोलो। अब देखो जरा, एक बात और सुनो, मैं वहीं पर आ रहा हूं, देखो जरा एक बार आप। अच्छा हुआ आपने मेरे से पूछ लिया। देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर होता क्या? वर्ब। तो आप क्या लगाते? कौन बोला सबसे पहले? हैड बीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर आ गया आपका, पास्ट हो गया। अब क्या चाहिए मेरे को? पास्ट का परफेक्ट। मिल गया बेटा आपको आंसर? बोलो, क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि मेरी इन्वर्टेड की बाद वाली जो वर्ब है, मेन वर्ब। क्या बोला मैंने? मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले आपको लगाना है क्या? 2 + V1 कॉन्सेप्ट खत्म। उसके आगे आपको जितनी भी कोई सी भी वर्ब दिख रही है उसको आपको चेंज करना ही करना है, क्योंकि वहां पर आप 2 नहीं लगा रहे हैं। ठीक है? लिख सकते हैं आप। आर वाला भी लिख लो, वर वाला भी लिख लो। मेक इट फास्ट। एक क्वेश्चन आपको और देता हूं ऐसा ही में कुछ। माई फ्रेंड सेड टू मी,
एक बार ये देखो, आपका डाउट खत्म हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के बाद। पहली बात तो इसका टोन आ रहा है सजेशन वाला। अब देखो जरा, या तो लिख लो या सुन लो भाई, दोनों में से एक काम कर लो, दो काम कभी भी एक साथ नहीं हो पाते हैं, मेरा मानना ये है। देखो जरा, एवरी वन ऑफ यू, इन्वर्टेड के बाद पहली वर्ब मेरे को कौन सी दिख रही है? ट्राई। इसका मतलब 2 + V1 वाला कॉन्सेप्ट यहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है। बेटा हाँ या ना? उसके बाद मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, एक वर्ब मुझे और मिल गई। मिली नहीं मिली? अब इसको तो आई कैन नॉट चेंज, नोबडी कैन चेंज, ये तो अकॉर्डिंगली चेंज होगी ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बात समझ में आई या अब नहीं आई? अब आ गई होगी शायद, बोलो। अगर यहां पर सिर्फ सूटेड होता तो हैड सूटेड आ जाता। आता नहीं आता? बेटा कोई डाउट पीछे? कॉपी। एक और देखते हैं, कीप राइटिंग। एक बार इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना। I said to the gardener, give some water to the plants as they are getting dry. अब कोरासी में से ये क्या है, जरा मुझे ये बता दो। अच्छा, इसने बोला सजेशन, रिया बंसल, सजेशन क्या हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सजेशन में मुझे एक चीज चाहिए, नंबर ऑफ वेराइटीज। इसमें वेराइटीज नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर गार्डनर की जगह मैं ये बोल देता एल्डर ब्रदर, तो क्या होता? समझ में आ रही है बात? भाई मेरे घर का जो माली है, मैं उसको एडवाइस नहीं करूंगा, मैं उसको ऑर्डर करूंगा। तो इसका आंसर क्या बनता है? अप्रोप्रिएटली आई ऑर्डर्ड द गार्डनर टू गिव सम वाटर टू प्लांट्स एज दे वर गेटिंग ड्राई। अभी तो डाउट नहीं है मेरे बच्चों? मिश्रा बेटा क्लियर एकदम? पूछो मेरे से, आपका चेहरा बता रहा है मेरे को, मेरे से पूछो आप क्या डाउट है। बेटा आर और वर्ब देखो ना मेरे बच्चे, देख कुछ नहीं करना। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको, जो इन्वर्टेड के बाद वाली पहली वर्ब है, मेन वर्ब है ये, एम आई राइट और रॉन्ग? ये मेन वर्ब है, तो इन्वर्टेड आपको हटानी है, टू आपको ऐड करना है। इतना काम हो गया, फिर आप बढ़े आगे। आपने एनकाउंटर किया किसी और वर्ब से, वो वर्ब दैट हैज टू बी चेंज बाय यू, दिस नीड नॉट टू बी चेंज। आगे की वर्ब कोई भी वो चेंज आपको करनी ही करनी है, चाहे वो मेन हो चाहे वो हेल्पिंग हो। क्लियर? कोरासी आपका कंप्लीट हो गया, बहुत इजी था। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जो लोग कल नहीं आए थे, प्लीज डीपीपी जो क्लास में हुई थी उसको एक बार कॉपी कर लेना, उसको सॉल्व कर लेना और मेरे से चेक करवा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी कल की, प्रैक्टिस पर्पस से। हटा दूं? रेस्ट ऑफ यू कीप राइटिंग। लिखी, आई सेड टू माई फ्रेंड, ये डायरेक्ट है आपका। आई सेड टू माई फ्रेंड
study hard for getting good marks, and if you do not study, comma, you will fail the exams and that is going to be shameful for you as well as for your family. लिखते रहो and all your family members will be disheartened. थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत इत्तो सा एग्जाम में आता डर जाते, यहां पर नहीं डरोगे, आराम से कर लोगे. डिसहार्टेड के बाद 2 वर्ड ऐड किए मैंने, ओन दिस, दैट्स इट. आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज अ स्ट्रेट लाइन. भाई क्वेश्चन की टोन क्या आ रही है? बेटा थोड़ा ऊंचा बोल, देख लेता हूं. वो वाला कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको इंटेरोगेटिव में बताया था, है ना, ये इंपैरेटिव है, फर्क है दोनों में. भाई हो गया? क्यों इतना घबरा रहे हो यार, इतना इजी है. आंसर बोल दूं? चलो एक बार थोड़ा सा एक रिकॉल करवा दूंगा आपको मैं, ताकि तुम नालायक इंसान एग्जाम में बदतमीजी ना कर दो. नेगेटिव करा था, अफर्मेटिव करा था स्टार्टिंग में, उसमें दैट लगाया था, याद आ रहा है? इन्वर्टेड के बाद, हटाने के बाद फिर हमने करा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में दैट. अब हमने करा इंपैरेटिव, इंपैरेटिव में क्या कॉन्सेप्ट है? 2 + V1 वाला. ध्यान रहेगा ना आपको वाली बात को? चलो आओ जरा आंसर देखो. आई एडवाइज माई फ्रेंड टू स्टडी हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स एंड इफ ही डिड नॉट, ही या शी कुछ भी कर सकते हो आप, एंड इफ ही डिड नॉट स्टडी, ही विल का वुड होता है भाई, मैंने लिखवाया भी था शायद आपको. ही वुड फेल द एग्जाम्स एंड दैट वॉज गोइंग टू बी शेमफुल फॉर हिम एज वेल एज फॉर हिज फैमिली, एंड ऑल हिज फैमिली मेंबर्स वुड बी डिसहार्टेड ऑन दैट. बोलो भाई, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगाया है, बड़ा होगा क्या दिक्कत है भाई?
हार्ड थोड़ी था ये। क्लियर? हाँ बोलो। वाई सजेशन? बेटा सजेशन वाली क्लास में आई थिंक आप थे नहीं क्या मेरी, जब मैंने डिफरेंस बताया था दोनों में? हाँ मैं तो उसको एक चॉइस दे रहा हूं ना, स्टडी हार्ड की सिर्फ, मैं उसको कोई और चॉइस दे ही नहीं रहा। बोलो बेटा, हटा दो भाई। अच्छा ठीक है, कोरासी डन है। हाँ बेटा बोलो। डू का डस क्यों होगा? प्रेजेंट का पास्ट करोगे ना, अगर डू का डस कर दिया प्रेजेंट तो प्रेजेंट कर दोगे आप, लोचा हो जाएगा। अच्छा अब इंपैरेटिव हो गया हमारा। मैंने आपको आई थिंक शेल का लिखवाया था शुड और वुड, देख लो एक बार चेक कर लो। लिखवाया था वो, मैंने बताया नहीं था, वो अब बता रहा हूं। डाल लो हेडिंग नोटबुक के बीच में शेल। अब शेल का मैंने बताया था या तो होगा शुड या होगा वुड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम 5 मिनट के अंदर जान लेंगे। जरा देखो एक बार, जरा देखो एक बार। शी सेड टू हर, देखना जरा। शेल एक मॉडल है जो कि परमिशन लेने के लिए काम आता है, मैंने बताया था आपको जब मॉडल पढ़ाया था। शेल आई बोरो योर नेकलेस इन द इवनिंग। अरे नेकलेस की स्पेलिंग यही होती है ना गर्ल्स, यही होती है ना? दोनों क्वेश्चन पढ़ो पहले। मैंने देखो गलती कर दी ना, मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। दोनों क्वेश्चन पढ़ो। दोनों में एक चीज कॉमन क्या आ रही है भाई? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बॉयज गर्ल्स? शेल आ रहा है। बता दूं डिफरेंस क्या है? देखो अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर रहा है कि एक्शन होने की जो परमिशन मांगी जा रही है वो कब मांगी जा रही है, मतलब कि, और ये जो टाइम रेफरेंस है शॉर्ट टाइम है भाई। बात सुबह या दोपहर को हो रही होगी शाम के लिए। एक लड़की ने दूसरी लड़की को बोला कि क्या मैं तेरा नेकलेस बोरो कर सकती हूं? कब? शाम को। इसका मतलब ये हो गया आपका इमीडिएट फ्यूचर। डू यू ऑल अग्री और नॉट? वेयर एज मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में, क्या मैं आपको फ्यूचर का इमीडिएशन दिखा रहा हूं कि इमीडिएट कब होने वाला है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये है अगर शेल वाले क्वेश्चन में आपको शॉर्ट टाइम या फिर फ्यूचर इमीडिएट दिखाई दे रहा है, यहां पर तो लगा दोगे इस वाले में आप क्या? शुड। और इसमें लगा देंगे क्या आप? अब अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं लिखता शैल आई कंपनी यू टू मुंबई टुमारो, तो क्या आता? आता नहीं आता। और अगर इसमें मैं बोलता शैल आई बोरो योर नेकलेस और खत्म कर देता, समझ में आ गया? पक्की बात है। देखो इन द इवनिंग को अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो टाइम पीरियड, ये लिख देना आप, या टाइम इंडिकेटर लिख दो आप, टाइम इंडिकेटर। और दूसरे में लिखेंगे आप ताकि आपको याद रहे, टाइम नॉट स्पेसिफाइड।
अब देखो, एक मिनट आ रहा हूं मैं। अब देखो जरा, मेरी एक बात बताओ, सिर्फ हाय ना में बताना, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या इसमें इफ आएगा या नहीं आएगा? आप बताओ, पक्की बात है? आप बताओ, आएगा नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा? इफ शी शुड बोरो हर नेकलेस इन द इवनिंग, यही तो होगा। ये बताओ, ही आस्क्ड मी इफ ही वुड अकंपनी मी टू मुंबई। क्लियर? आई सेड टू हिम, नहीं लिखना नहीं है, लिखना नहीं, सुनना और बताना है सिर्फ। शुड आएगा, वुड आएगा। आई सेड टू हिम, शैल आई लेंड सम मनी फ्रॉम यू टुमारो? ठीक है, क्लियर। नया डालो हेडिंग आज का, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव ये एक काम करो, ये थोड़ा आगे का हो जाएगा, इसे काट दो, काट दो, काट दो, लिख दो एक्सक्लेमेशन। स्लैश लगा के एक्सक्लेमेशन लिख। हाँ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, स्लैश लगा के लिख दो आप, एक्सक्लेमेशन लिख दीजिए। तो आपने ये वाला मार्क भी देखा हो कभी ना कभी, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस क्या लेके आएंगे मैं आपको बता देता हूं। क्या लेके आएंगे बेटा? एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन या तो होगा दुख का या होगा सुख का। बोलो, देखो जरा, समझो। एक क्वेश्चन लिखा जैसे कि दे सेड, ब्रावो, वी वन द मैच। अब ब्रावो क्या आ जाएगा बेटा, जरा बताओ। क्या ये सुख है या दुख है? सुख है। तो देखो जरा, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आगे क्या लगाओगे आप? डैड। बोलो, तुम बोलो जरा, तुम बोलो, आंसर बोलो। गलत। दैट दे हैड वन द मैच। बेटा ये गलती क्यों कर रहे हो बार बार? सिंपल पास्ट दे तो रहा हूं मैं आपको। बोलो, लिखो 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 फटाफट। I am ruined because of the calamity that happened yesterday.
ruined, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना। Are you writing the answer or should I? चलो जी हम ही लिख देते हैं। The old woman exclaimed with joy. That बोलो she was ruined because of the, ये मैं शॉर्ट में लिखना तुम मत लिखना एग्जाम में नालायक को, because of the calamity that happened या had happened या has happened, had happened, that had happened the previous day या the day before, कुछ भी आप लिख सकते हो। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एक एक्सप्रेशन और देखते हैं। जरा लिखना मेरे साथ एक, द लिटिल बॉय सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। लगे हाथों एक क्वेश्चन और कुछ मिलता जुलता। द लिटिल बॉय सेड कोमा व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए अलग अलग, फर्क तो है दोनों में भाई। कैन यू ऑल स्पॉट अ डिफरेंस बिटवीन द टू? सेकंड वाले में भाव मैंने नहीं दिया है आपको, बोलो। हाँ बेटा, सर जो वाव है सर, ये जॉय है कि शॉक? मैं बताऊंगा। शौक नहीं हो सकता बेटा, वाओ कभी शौक थोड़ी होगा। आप सदमे में आ जाओगे वाओ बोल के। बोलो बेटा, नहीं ना? वाह 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 बेटा, वो पिक्चर कैटरीना कैफ की नहीं होगी। चलो देखो, डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जिस सेंटेंस में आपको वाव नजर आ रहा है, उस सेंटेंस में जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वो लिखेंगे सरप्राइज। क्या लिखेंगे? देखो मैं दोनों के आंसर आपको लिख के बताता हूं, फिर आपको पता लगेगा। अभी आप लिखना मत, प्लीज समझना मेरे साथ, समझो। अगर मैं इसकी बात करूं, अब क्या करना है आपको बेटा? लिख मत बेटा, ब्लैक टी शर्ट मत लिख। कम हियर, कम हियर। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं भाई साहब। एक तो ये है सीन, दूसरा सीन क्या है? ये डिफरेंस है दोनों में। आपको ये इस तरह से करने हैं। एक बार इसको जरा उतार लो आंखों में, दिमाग में, उसके बाद लिखो।
द लिटिल बॉय एक्सक्लेम्ड, सेकंड वाला, दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, क्योंकि सेकंड वाले में मेरे को वाओ गिवन नहीं है, फर्स्ट वाले में था, मैंने लिख दिया सरप्राइज। बोलो बेटा, समझ में आ गया? अब लिख सकते हो आप। अब अगर क्वेश्चन आता है ऐसा, द ओल्ड वुमेन क्राइड, क्या बोला मैंने? द ओल्ड वुमेन क्राइड, कोमा लगा दिया, आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई। अब मैंने आपको अलाज भी नहीं दिया, ब्रेवो भी नहीं दिया, सरप्राइज भी नहीं दिया, बट एक वर्ड दे दिया मैंने, क्राइड। क्राइड का मतलब यहां पर रोना नहीं है, क्राइड का मतलब यहां पर चिल्लाना है, फ्रस्ट्रेट होके कियोस में चिल्लाना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ है? वो बहुत खुश है या फिर दुख में है? दुख में है बेटा, तो क्या कर दोगे? द ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी वाज गोइंग टू डाई। क्लियर? एक वर्ड बोला था मैंने अभी, उसके बाद मैं क्लास ओवर कर रहा हूं। एक वर्ड बोला था मैंने अभी, ऑप्टेटिव। इसको लिख लो नोटबुक में, मुझे कल आके समझाना सारे। कल यू आर गोइंग टू बी माई टीचर एंड आई विल बी अ सिंगल स्टूडेंट ऑफ योर्स। कितना लकी हूं मैं, इतने सारे इंटेलिजेंट दिमाग मुझे कल पढ़ा रहे होंगे। वाओ, आई विल बी फीलिंग लाइक अ वीआईपी पर्सन, यू नो। एक लड़का इतने सारे टीचर रखने, मैंने बताओ, पैसा बहुत है, कमी नहीं है। ठीक है? अच्छा, कभी किसी ने ये वर्ड सुना है स्कूल में, क्लास में? नहीं सुना? नहीं सुना? आपने सुना है, वेरी गुड। ठीक है, रेस्ट ऑफ यू इसको स्टडी करके आना और मुझको बताना, मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगा। नहीं बता पाओगे तो आपको फीस मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और अगर बता पाओगे तो भी फीस मैं नहीं दूंगा। सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू एवरीवन।